अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी का फर्स्ट डिसऑर्डर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। क्लस्टर बी में जो है वो 4 डिसऑर्डर्स आते हैं: एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज हम जो है वो क्लस्टर बी का फर्स्ट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, ये लोग सोसाइटी के नॉर्म्स और रेगुलेशन जो रूल्स हैं उनको तोड़ते हैं और ये जो हैं ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इनका, दूसरों से जो है वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करने में जो है वो इन लोगों को मज़ा आता है, इनको खुशी महसूस होती है इस चीज़ से। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए, a prevalence pattern of disregarded for violation of the rights of other। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है ये वायलेट करते हैं, ठीक है, दूसरों का हक मारते हैं और ये लोग लॉज को जो है वो नहीं मानते, लोगों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करते हैं, ठीक है, लॉज को तोड़ते हैं। 15 ईयर की एज है और ये सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हों तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर होगा। बच्चों में ये डिसऑर्डर है। फॉर सपोज़ अगर किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास जो है 15 इयर्स की एज है तो ये हमारे पास जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर होगा। लेकिन जब यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आएगा, तब जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। क्राइटेरिया ए का फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने पहले भी बात की कि ये लोग जो है वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, ठीक है, इनको ये लोग फॉलो नहीं करते। ये लोग जो है वो वायलेट करते हैं, दूसरों के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो वायलेट करते हैं, दूसरों का यानी कि जो है वो हक मारते हैं। ये लोग जो हैं वो लॉज़ को नहीं मानते, ये लोग जो हैं वो लॉज़ को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है इनको अरेस्ट भी होना पड़ता है। क्राइटेरिया ए का सेकंड पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग जो है वो दूसरों को धोखा देते हैं, ठीक है, लोगों के साथ जो है वो झूठ बोलते हैं, अपने बेनिफिट के लिए जो है वो दूसरों को धोखा देते हैं और ये जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो लोगों को डील करते हैं और उनके साथ जो है वो धोखा फ्रॉड करते हैं। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इन लोगों का, बहुत जल्दबाज होते हैं ये लोग, ठीक है, बग़ैर सोचे समझे ये कुछ भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो ये लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, बेचैन होते हैं, फिर जो है ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो 5 पॉइंट है, ये लोग जो है वो ना तो इनको जो है वो अपनी सेफ्टी की कोई फ़िक्र होती है और ना ही जो है वो ये दूसरों का जो है वो ख़्याल रखते हैं, दूसरों की सेफ्टी का इनको जो है वो कोई ख़्याल नहीं होता। 6 पॉइंट, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई ख़्याल नहीं होता, ये बिल्कुल भी जो है वो किसी काम को जो है वो रिस्पॉन्सिबल तौर पे जो है वो नहीं कर पा रहे होते। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, वो भी इनको हो रही होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो इन लोगों को किसी भी चीज़ का जो है वो रिग्रेट नहीं होता, ठीक है, इन लोगों को जो है वो ज़रा भी एहसास नहीं होता कि इन्होंने किसी के साथ जो है वो बुरा किया है। इन लोगों की वजह से जो है वो किसी को कोई नुकसान हुआ है, कोई इनकी वजह से जो है वो तकलीफ़ में है, कोई हर्ट हुआ है, इनको इस चीज़ का कोई एहसास, कोई रिग्रेट, कोई किसी किस्म का इनको पछतावा नहीं होता।
इन 7 सिम्टम्स में से जो है वो एटलीस्ट जो है वो 3 सिम्टम्स जो हैं वो लाजमी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 3 सिम्टम्स होंगे तो तब जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाएगा। नेक्स्ट जो बी क्राइटेरिया है, इस डिसऑर्डर का जो ऑनसेट है 18 ईयर्स की एज होगी तो तब जो है वो हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज करेंगे। इसके अलावा जो क्राइटेरिया सी है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको डायग्नोज करेंगे जिसको पास्ट में यानी बचपन में 15 ईयर्स की एज से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर रहा है, ठीक है, उसको जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट डी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर जो है ये किसी भी डिसऑर्डर यानी कि शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये नहीं होने चाहिए। अगर शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से होंगे तो फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज नहीं किया जाएगा। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जेनेटिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, निगलेक्ट हो गया। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर और फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो कॉज़ हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन डिफरेंसेस की वजह से भी जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज़ हो सकता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में मूड स्टेबलाइज़र्स दिए जाते हैं, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में जो है वो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, जिससे जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को, उसके जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है उनको चेंज किया जा सके। इसके अलावा जो है वो ग्रुप थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फैमिली थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। फैमिली थेरेपी में जो है वो फैमिली मेम्बर्स को जो है वो साइको एजुकेट किया जाता है। ये तीनों जो थेरेपीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्लाइंट के लिए।